बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। आज शुभ संक्रांत का शुभ दिन है। श्री आनंदपुर दरबार से श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी ने प्रस्थान किया है। 3 दिन पहले ही, जैसा कि गुरुमुख प्रेमियों को भी विदित होगा कि काफ़ी दिनों से श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी गुरुमुख प्रेमियों को कतार्थ करते रहे हैं, दर्शनों से निहाल करते रहे हैं। और 13 तारीख की सुबह जब श्री आरती पूजा के समय वहीं से श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करने लगे, तो गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी के बाहर जब श्री कार में गुरु महाराज जी विराजमान हुए, भगत महात्मा जनों के अलावा 22 जन और भक्तानियाँ भी उस तरफ श्री दर्शनों के लिए पीछे के बरामदों से, पीछे के रास्ते पर श्री कार के आसपास श्री दर्शन करते हुए, और एक उदासी सब गुरुमुख प्रेमियों के चेहरों पर दिखाई दे रही थी। कुछ गुरुमुखों के आँखों से आंसू भी बह रहे थे कि इतना आनंद प्रदान करने वाले, सच्चा सुख बरसाने वाले, सुखों की बरसात करने वाले हृदय सम्राट गुरुमुख प्रेमियों के साथ से जो साथ कुछ दिनों के लिए छूट रहा था, ये विछोड़ा न सहन कर पाने की वजह से गुरुमुख प्रेमी उदास भी हो रहे थे। हाथ जोड़कर विनतियाँ भी कर रहे थे कि स्वामी जी जल्दी वापस आना, इसी तरह फिर से श्री आनंदपुर वासियों को दर्शन देना। 13 तारीख की वो सुबह जब श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि श्री गुरु महाराज जी भी गुरुमुख प्रेमियों को छोड़कर जाना नहीं चाहते। लेकिन जो परमार्थ का कार्य है, ये परमार्थ का सिलसिला जो श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने चला दिया है, श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है, और इसके साथ साथ दूसरे भी जो जगह जगह पर आश्रम बनाए हैं, वहाँ पर भी गुरुमुख प्रेमियों को सेवा बख्शी है। वहाँ जिस मकसद के लिए आश्रम बनाए गए हैं, परम धाम ग्वालियर, श्री संत नगर, अभी तो श्री गुरु महाराज जी जैसे कि परम धाम ग्वालियर और श्री संत नगर के लिए ही प्रस्थान कर रहे थे,
क्योंकि वहाँ आसपास की संगत को सुविधा हो, श्री दर्शनों की आसानी से भक्ति मार्ग में वो कदम रखें, भक्ति को अपनाएं, भक्ति करें। यही महापुरुषों का इस धराधाम पर अवतरित होने का खास लक्ष्य होता है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही महापुरुष बार बार इन सभी स्थानों का जहाँ जहाँ आश्रम बने हैं, देश तो देश विदेश में भी आप कृपा किया करते हैं, अपने गुरुमुख प्रेमियों की संभाल किया करते हैं, भूली बिछड़ी रूहों को चिताया करते हैं, अनेक अनेक नए प्रेमियों का भी मार्गदर्शन किया करते हैं। सो श्री गुरु महाराज जी परमधाम ग्वालियर के रास्ते शिवपुरी होते हुए परमधाम ग्वालियर में पधारे। गुरुमुख प्रेमी आँखें बिछाए हुए अपने सतगुरु के आने की राह देखते हैं। जब थोड़ी सी भी भनक लगती है कि श्री गुरु महाराज जी आ सकते हैं, पूरा प्रोग्राम नहीं पता होता, उससे पहले ही वो तैयारियां शुरू करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। और इसी खुशी में, इसी लगन में ही श्री गुरु महाराज जी भी वहाँ दौड़े दौड़े अपने गुरुमुख प्रेमियों के नयनों की प्यास बुझाने के लिए उनके पास पहुँच जाते हैं। परमधाम ग्वालियर में कितना ऊंचा रैंप बना हुआ है, आगरा बॉम्बे हाईवे रोड पर, जहाँ सड़क से ऊपर चलकर लगभग 100 फीट से भी 100 फीट के आसपास ऊंचा रैंप बना हुआ है। सड़क से ऊंचा 100 फुट का रास्ता है और जिस पर श्री कार चलते हुए पहुंचती है और वहाँ 2 नंबर गेट के आसपास गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए श्री कार के आगे नाचते हुए, ढोल बजाते हुए खुशियाँ मना रहे होते हैं। और श्री गुरु महाराज जी सबको देखकर मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एक मेला सा वहाँ पर लग जाता है और लगभग 2 दिन, आधे अधूरे ही सही, इतना समय वहाँ पर गुरुमुख प्रेमी आसपास के अपने साधनों के द्वारा पहुँचने लगते हैं। जिनको भक्ति मार्ग में कदम रखे हुए श्री दर्शनों की चाह होती है, लगन होती है, वे ये नहीं कहते, ना ऐसा विचार करते हैं कि पहले पता होता तो मैं भी जाता, पहले पता होता तो मैं भी प्रोग्राम बना लेती। जिनको दर्शन की चाह है, जिसको आत्म कल्याण करने की लगन है, संदेशा मिलते ही पूरा प्रयास करते हैं और जो टाइम टेबल मिलता है दौड़ पड़ते हैं सब काम धंधे छोड़कर। क्योंकि गुरुमुख प्रेमियों की निगाह में तो यही है कि सारी दुनिया एक पासे और मेरा हारा वाला एक पासे। जैसे भी हो सकता है, बन सकता है, अपना प्रोग्राम बनाकर वहाँ आश्रम में पहुँचते हैं। क्या कमरों में, क्या सड़कों पर ऐसी चहल पहल अचानक से हो जाती है। श्री गुरु महाराज जी ने भी इसी दौरान
वहाँ दर्शन खुले तो सबका हाल चाल पूछा कि अगर आप सब खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो इस उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद हो। जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी गुरुमुख प्रेमियों से मुखातिब होते हैं, आशीर्वाद की बरसात कर देते हैं। बधाइयाँ ही बधाइयाँ श्री गुरु महाराज जी उनकी झोली में डालते हैं। गुरुमुख प्रेमियों की रूह खिल जाती है। गुरुमुख प्रेमियों का आधार हैं सतगुरु। फिर इसके पश्चात अब तो जब प्रोग्राम निश्चित हो जाता है, श्री गुरु महाराज जी ग्वालियर परम धाम में पहुंच जाते हैं। इतना समय संत नगर वालों को अधिक मिल जाता है कि अब अगर ग्वालियर के लिए श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर से प्रस्थान कर दिया है तो इतने समय में तो निश्चित तौर पर अब संत नगर में पहुंचने में इतना समय लगेगा। और वो अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके श्री गुरु महाराज जी के आगमन की तैयारियां करते हैं और बड़ी संख्या में श्री संत नगर में गुरुमुख प्रेमी पहुंच जाते हैं। और देखते ही देखते श्री संत नगर का जो धौलपुर स्टेशन से लेकर के कुछ किलोमीटर का जो रास्ता है, वो रास्ता भी चहल पहल से भर जाता है। वहाँ से लगातार कारों के अंदर सवार होकर गुरुमुख प्रेमी, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई ग्वालियर से आ रहा है, क्योंकि ग्वालियर में होकर भी ग्वालियर नहीं पहुंच पाते गुरुमुख प्रेमी। और कोई ये चाहते हैं कि हमें तो संत नगर में दर्शन करने हैं, क्योंकि ग्वालियर में तो आधे अधूरे 2 दिन का ही ये सत्संग का प्रोग्राम होता है श्री गुरु महाराज जी का। संत नगर में कुछ दिन, 5 दिन, 7 दिन, मौज हो तो 10 दिन, लेकिन 2 दिन में तो श्री गुरु महाराज जी वापस यहाँ से प्रस्थान नहीं करते। इसलिए गुरुमुख प्रेमी ग्वालियर में अचानक हुआ ये आगमन नज़रअंदाज तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके एवज में बड़ा लाभ भी प्राप्त करते हैं कि वो अपनी सवारी में सवार होकर थोड़ा बहुत काम समेट करके पूरी योजना के साथ जाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी पहुँचते हैं। और वे भी पहुँच जाते हैं। कोई 2 घंटे पहले पहुँच जाता है, कोई 2 घंटे 4 घंटे बाद में पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ रहने की आम खास को इजाज़त नहीं होती, क्योंकि ये शुरू से ही नियम बना हुआ है कि जो भी आएगा 1 रात रुकेगा, दूसरे दिन शाम को आधे अधूरे 2 दिन रुक सकते हैं, लेकिन रात 1 ही रुके। फिर अगर इससे ज़्यादा कोई 2 दिन 2 रात रुक जाता है तो चलो। और जो सेवा सिमती हैं, सेवा करने के ख्याल से आते हैं, उनके लिए पूरा आनंद से भरपूर समय होता है। सभी मिले जुले ख्यालों के, विचारों के गुरुमुख प्रेमी वहाँ इत्मीनान से पहुँचना शुरू कर देते हैं। और श्री गुरु महाराज जी के आने से पहले बड़ी संख्या में वहाँ पर गुरुमुख प्रेमी घंटों इंतज़ार करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सूचना मिलती है कि श्री गुरु महाराज जी वहाँ से चल पड़े हैं, मुरैना से चल पड़े हैं, ग्वालियर से चल पड़े हैं, और भी रास्ते में कई स्थान हैं, तो जैसी
योजना होती है उससे अधिक समय लग ही जाता है। गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी को जाने नहीं देना चाहते। तो जो अंतिम पड़ाव ये संत नगर का हुआ, तो संत नगर वालों को इंतज़ार भी फिर करना पड़ता है। ये संत नगर जो कि तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की मौज से यहाँ की जमीन को खरीदा गया। उठी जब मौज परमार्थ की नई दुनिया बसाने को, जन्मों से भटकी रूहों को भक्ति मग दर्शाने को, अमर ज्योत की किरणें दिव्य घट घट में जगाने को, चले सम्राट आनंदपुर के बिछड़ी रूहें मिलाने को। चले धरती की पुकार सुनकर एक जंगल में आ पहुँचे, आए हैं रहनुमा बनकर राह दिखाने आ पहुँचे। अहो ये कितना शांति स्थल कुदरत ने बनाया है, करुणा कर प्रभु ने यहाँ श्री संत नगर बसाया है। 1946 में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने महात्मा सत विचारानंद जी को अपनी मौज बताकर सब जगह पर इस अमर ज्योति का प्रकाश फैलाने के लिए उनके साथ, महात्मा जी के साथ राजस्थान में पदार्पण किया। यहाँ पर सब स्थानों यानी जिला धौलपुर से आगे सब जमीन जो है कार पर घूमकर देखी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने। लेकिन संत महापुरुष तो सचखंड से उतरे हुए नक्शे को ही ढूंढते हैं और घूमते घूमते तहसील बाड़ी के नज़दीक सलीमाबाद स्थान को संसार की झिलमिल से दूर शांत एकांत वातावरण को अपने परमार्थ का उचित स्थान समझा, जहाँ आज संत नगर में गुरुमुख प्रेमी पहुँचे हैं। तब जन कल्याण के लिए इस जमीन को खरीदने के लिए सेवकों को आज्ञा प्रदान की। श्री आज्ञा अनुसार सेवकों ने 3 अगस्त 1946 को इस धरती को खरीद लिया। पहले यहाँ पर 2-4 मकान शुरू में रहने के लिए बनाए। यहाँ आश्रम की स्थापना करके इसका नामकरण कर दिया, शुभ नाम संत नगर रखा। इससे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के नज़दीक रहने वाले जिज्ञासुओं को श्री दर्शन रूपी अमृत का पान करने में सुविधा हो गई। उन सबको श्री आनंदपुर दूर पड़ता था और श्री आनंदपुर के निवासी फिर इसको उस वक़्त में नई दुनिया के नाम से पुकारते थे कि श्री गुरु महाराज जी नई दुनिया में जा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन गुरुमुख प्रेमियों को नई दुनिया में होंगे। और अब श्री गुरु महाराज जी ने नई दुनिया बसाने के लिए अपनी बिछड़ी रूहों को मिलाने के लिए गए हुए हैं, ऐसा उस वक़्त कहा करते थे। और श्री गुरु महाराज जी समय समय पर यहाँ पर कृपा किया करते, अपने वचनों से सबको कतार्थ करते। सत्संग उपदेश के साथ साथ आपने इस आश्रम में संगतों के रहने के लिए भी उचित स्थान बनाए, कमरे बनाए, लंगर बनाया, लंगर हाल, सत्संग हाल का निर्माण करवाया, जिससे दर्शनार्थी यात्रियों को असुविधा ना हो। कितनी कृपालुता है संत महापुरुषों की कि घर बैठे ही नाम की संजीवनी तथा श्री दर्शन का अमृत जाम पिलाते हैं हम कलयुगी जीवों को। जिस प्रभु की प्राप्ति के लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोग हजारों वर्ष तपस्या करते थे, परंतु प्रभु का दीदार नहीं कर पाते थे, वही माली के कुल संत स्वरूप में इसी काल में, इसी कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु स्थान पर ही दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। संत महापुरुषों के परोपकार का किस प्रकार से वर्णन किया जाए। सत्पुरुषों की महानता का वर्णन महाराज भर्तृहरि जी ने इस श्लोक में इस प्रकार किया है। पद्माकरम दिनकरो विकची करोत चंद्रो विकासयति
केर्वच्च कृवालम नाम्यर्थितो जलधरोऽपि जलम ददात संतः स्वयं परहितेषु कृताभियोगः। कि संत सत्पुरुषों का ये सहज में ही स्वभाव है कि वे परोपकार के लिए ही प्रकट होते हैं। वे समान भाव से सबकी भलाई करते हैं। जैसे सूर्य अपनी रोशनी हर घर में हर स्थान पर फैलाता है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। दोनों का अपने समय पर उदय होने से सारे संसार में प्रकाश फैल जाता है। सूर्य के उदय होने से कमल का पुष्प खिल उठता है, चंद्रमा की शीतलता से कुमुदनी खिल उठती है। सूर्य और चंद्रमा से रोशनी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उनसे ये कहा जाता है कि अपनी किरणें इस जमीन पर डालो और शीतलता प्रदान करो, बल्कि वे स्वयं अपने आप स्वाभाविक ही ये सब कुछ करते हैं। बादलों से बरसने के लिए प्रार्थना करो या न करो, बादल अपने उदार स्वभाव से जल बरसाता है। फिर चाहे उस पानी में कोई प्यास बुझाए, कोई खेती करे या और दूसरे किसी काम में पानी को लगाए, ये सब अपनी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन वो अपने नियत समय पर अपने स्वाभाविक ही परोपकार का भाव लिए हुए जन जन को लाभान्वित करते हैं। ऐसे ही संत महापुरुष भी सहज स्वभाव से ही परोपकार करते हैं। उन्हें इस पथ पर चलते हुए अपने आप पर आने वाले कष्टों की चिंता नहीं होती। लगातार परिश्रम से जन जन तक दिव्य ज्योति को फैलाने का भरसक प्रयत्न करते हैं। इसी पथ को स्वीकार किया हुआ था श्री सतगुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी ने। उस अमर ज्योति का प्रकाश घट घट में जगाने के लिए उन्होंने जगह जगह पर आश्रम तैयार करवाए तथा उपदेशक महात्मा जन भी भेजे। और आप भी स्वयं आश्रमों का निर्माण कराकर इस ज्योति का प्रकाश आपने सब तरफ फैलाया। आज इस संत नगर की धरती पर चारों ओर दर्शनार्थियों की, सेवकों की, संगतों की लाइनें लगी हुई हैं और श्री गुरु महाराज जी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। श्री दर्शनों की एक झलक पाने को लालायित गुरुमुख प्रेमी जो पहला गेट है वहाँ से चलकर एक लंबा रास्ता तय करने के बाद, क्योंकि रास्ते में कार पार्किंग, बस पार्किंग, ऑटो पार्किंग, कितना ही खुला स्थान जहाँ पर कारें ही कारें गुरुमुख प्रेमियों की खड़ी होती है। आश्रम से बाहर किसी को कोई परेशानी ना हो कार पार्किंग के लिए, या कोई बस भी लेकर के आए, क्योंकि सब प्रकार की व्यवस्था श्री गुरु महाराज जी ने सब कुछ जान करके कि कब किस वक़्त कहाँ क्या ज़रूरत होगी पहले से ही सुनिश्चित कर दिया होता है। बेशक उस वक़्त निर्माणाधीन जो कार्य थे वो धीरे धीरे पूरे होते रहे। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के बाद चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी के समय में ये कार्य चलते रहे, लेकिन पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में तो बहुत बदलाव आया। बहुत व्यवस्थाएं हुई और लंबे अरसे तक निर्माण चलते रहे।
आज भी चलते हैं। आज हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के समय में भी गुरुमुख प्रेमियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। जैसा तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने गुरुमुख प्रेमियों के लिए सोचा विचारा, आज वही सब कुछ गुरुमुख प्रेमी अपनी आँखों से देख रहे हैं। हर एक नज़ारा कि कैसे दिल्ली से, ग्वालियर से, आगरा से और भी पंजाब से भी, आसपास राजस्थान की सीमा लगी हुई है, राजस्थान से भी गुरुमुख प्रेमी चल करके अपनी सवारियों में बैठ करके, और ट्रेनों में भी, क्योंकि अधिकतर ट्रेनों में गुरुमुख प्रेमी उतरते ही उतरते हैं। 2 की संख्या, 4 की संख्या में, 5 की संख्या में ग्रुप बनाकर ऑटो में बैठ करके धौलपुर के रेलवे स्टेशन के बाहर से सवारियां बैठ करके चल पड़ती हैं। और इतने लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है जो इस मेले का इंतज़ार करते हैं। ऑटो वाले, बस वाले, बस में बैठने का, बस के समय पर भी जो सवारियां आती हैं, जो गुरुमुख आते हैं, वो बस में बैठकर कुछ कम किराए में वहाँ पहुँच जाते हैं। ऑटो वाले वहाँ अंदर तक पहुँचा देते हैं। सभी को अपने घर परिवार चलाने की आमदनी होती है, तो वे भी गाहे बगाए श्री गुरु महाराज जी को याद कर ही बैठते हैं। कोई कहता है कि बाबा का मेला कब है, कोई कहते हैं कि गुरु महाराज कब आएंगे यहाँ। तो ये सिलसिला चलता रहता है। इस प्रकार से गुरुमुख प्रेमी वहाँ खड़े हुए श्री कार के हॉर्न की आवाज़ को सुनकर, क्योंकि वहाँ भगदड़ नहीं मचा सकते, सब निश्चित तौर पर अंदर ही, अंदर वाले गेट के बाहर ही गुरुमुख प्रेमी एक लाइन में इस तरफ और दूसरी लाइन में इस तरफ, इधर भक्तानियाँ और सामने भगत रस्से लगे हुए, रस्से बंधे हुए उनके पीछे खड़े हुए अनुशासन में इंतज़ार करते हुए, और सबकी इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो गई जब श्री कार गुरुमुख प्रेमियों के सामने आकर के, जब गुरुमुख प्रेमियों ने श्री कार में श्री गुरु महाराज जी का दर्शन, झलक मात्र ही गुरु महाराज जी की देखी, जयकारों का जय घोष हुआ और फिर बार बार जयकारे लगते रहे, क्योंकि सबर का पैमाना गुरुमुख प्रेमियों का छलकने लगता। अपने प्रीतम को देख करके प्यार उमड़ने लगता है। श्री गुरु महाराज जी की श्री कार धीरे धीरे चलती हुई, दोनों तरफ श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा कर आशीर्वाद देते हुए, अपने कोमल तन पर कष्टों की परवाह ना करते हुए, अपने सेहत की परवाह ना करते हुए, सभी गुरुमुख प्रेमी जानते हैं कि हुजूर सतगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी रात दिन गुरुमुख प्रेमियों के लिए कोई न कोई योजना बनाया करते हैं, कुछ न कुछ सोचा और विचारा करते हैं कि
कैसे गुरुमुख प्रेमियों को सुविधा दी जाए, कैसे गुरुमुख प्रेमियों को भक्ति का भंडार सौंप दिया जाए। श्री गुरु महाराज जी के दर्शन खुले, महात्मा जी ने भी सत्संग किया। श्री गुरु महाराज जी ने सबका हालचाल पूछा। महात्मा जी के सत्संग में भी यही वचन सुनने को मिले कि हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम गुरुमुख प्रेमी बड़े भागों वाले हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमें यहाँ घर बैठे आकर के दर्शन दिए। महापुरुषों का अपने जीवन में हर वक्त गुरुमुखों के लिए ही यत्न करना, प्रयत्न करना, तभी तो परोपकारी कहलाते हैं। जिस जिस स्थान पर संत महापुरुष चरण स्पर्श करते हैं वहाँ की धरती पूजनीय बन जाती है। जहाँ स्वयं मालिक अपनी मौज के अनुसार पावन लीलाएं करते हैं, वे स्थान यादगार के रूप में सदा उनकी याद बनाए रखने के लिए निशान होते हैं। आम लोग इस लाभ और नुकसान को नहीं समझ सकते कि भक्ति परमार्थ करने में कितना लाभ है। भक्ति और परमार्थ एक ऐसी वस्तु है जिसको हर कोई नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। भक्ति और परमार्थ जो है सच्ची वस्तु है। इस सच्ची वस्तु की परख बहुत कम मनुष्यों को होती है। संसार में सब लोग माया के पदार्थों, इंद्रियों के सुखों में फंसे हुए हैं। जब संत नगर खरीदा गया था, उसके कुछ समय बाद ही यहाँ पर संगतें श्री दर्शन करने के लिए आई। तो तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी ने पहली बार टाहली के नीचे विराजमान होकर के वचन फरमाए कि संसार में सब लोग माया के पदार्थों, इंद्रियों के सुखों में फंसे हुए हैं, इसलिए सुरती पर माया के पर्दे चढ़े हुए हैं और ये जीव बिल्कुल माया का रूप बन गया है। स्त्री से संबंध, बच्चों का मोह, धन इकट्ठा करने का विचार, इस तरफ तो सब खुशी व दिल से काम करते हैं और वे ये समझते हैं कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, परंतु वो परमार्थ की नज़र से, सच्चाई से कोसों दूर पड़े होते हैं। क्या परिवार के साथ संबंध, धन इकट्ठा करने का नाम परमार्थ है? परमार्थ कुछ और वस्तु है। परमार्थ की समझ व परख और सार वस्तु की प्राप्ति हर इंसान को होती भी नहीं। हर किसी को भक्ति और परमार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती और ना ही हर मनुष्य भक्ति और परमार्थ के वास्तविक रहस्य को समझ सकता है। एक मनुष्य संसार में बहुत बुद्धिमान है, यदि उसकी सुरती धन में, स्त्री, पुत्र व मान बढ़ाई की तरफ लगी हुई है तो वो परमार्थ के मतलब को समझने से बिल्कुल कोरा है। मौत के बाद, मृत्यु के बाद ऐसे बुद्धिमान द्वारा इकट्ठी की हुई ये वस्तुएं क्या उसकी मदद कर सकती हैं? या आज तक इन चीज़ों ने किसी की सहायता की है? अगर हम ये समझते हैं कि किसी वस्तु ने किसी की सहायता नहीं की, तो फिर इन पर आस लगा कर रखना, इनकी आशा रखना कितनी बड़ी भूल है। ये तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए श्री संत नगर में पहली बार।
फरमाया कि हर कोई इस नफ़े नुकसान को नहीं समझता। भक्ति और परमार्थ के नफ़े नुकसान को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि परमार्थ और भक्ति को समझने वाले होते तो बहुत कम हैं, परंतु उनकी कदर व कीमत संसारिक लोगों की बजाय बहुत अधिक होती है। जैसे लोहे की तुलना में सोना कम मिलता है, लेकिन सोना महंगा बहुत होता है, लोहे से बहुत ज़्यादा कीमत रखता है। जिन मनुष्यों के शुभ संस्कार व क्रियमान कर्म प्रबल होते उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। वे अपना भी सुधार कर लेते हैं और दूसरे भी उनके जीवन से लाभ उठाते हैं। जैसे श्री गुरु महाराज जी ने नाम गिनाए संतों के, श्री पलटू दास जी, श्री चरण दास जी, श्री दादू दयाल जी, श्री रज्जब साहब जी, संत सहजोबाई जी आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इसी श्रेणी के और भी कई महात्मा और भगत हुए हैं। इन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गहरे से गहरे राज को समझकर खुद उस पथ पर अपने आप को दृढ़ किया और अब उनके इतिहास से दूसरे जीव लाभ उठा रहे हैं। बेशक इनकी संख्या कम है, परंतु इनकी महानता बहुत अधिक होती है। जिन संतों के नाम गिनाए, उनके नाम व काम की सब सराहना करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भक्ति व परमार्थ के गूढ़ तत्व को समझा और उस पर अमल किया। समय समय पर श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने यहाँ श्री संत नगर में विराजमान होकर के गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से, भक्ति परमार्थ से लाभान्वित किया। और आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी अपने तन पर कष्टों की परवाह न करते हुए लगातार सफ़र करके श्री आनंदपुर से चले। रास्ते में सभी आश्रमों पर रुकते हुए सबको दर्शनों से कृतार्थ करते हुए चलते रहे और 2 दिन में ही श्री संत नगर में आ पहुँचे। तो ये कितना उपकार है। और फिर जैसा कि आज शुभ संक्रांति का दिन है, 16 नवंबर, और गुरुमुख प्रेमी कल रात से ही इन घड़ियों की, कल शाम से ही इस स्वर्णिम वेला की इंतज़ार कर रहे थे। गुरुमुख प्रेमियों के इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई और सुबह सवेरे ही गुरुमुख प्रेमी, क्योंकि कोई दूर दूर तो कमरे हैं नहीं, यहाँ पर सब कुछ नज़दीक है। संगतें कमरों में से 4 बजे ही उठ कर के गुरुमुख प्रेमी नहाना धोना कर रहे थे, तैयार हो रहे थे और अपने कमरों से बाहर निकलकर सड़कों पर निकल आए और टहलते हुए धीरे धीरे श्री मंदिर जी में पहुंचने लगे। श्री प्रयाग धाम या श्री आनंदपुर की तरह तो श्री मंदिर जी इतना विस्तार से खुला नहीं बना हुआ, लेकिन जो संत नगर का हिसाब किताब है उसी के अनुसार गुरुमुख प्रेमी हमेशा आनंद प्राप्त किया करते हैं। पहले मंदिर जी के अंदर प्रवेश होता है, फिर बरामदों में, फिर जो बाकी संगत और लेट आती है वो बाहर वेड़े में
खुले वेड़े में बैठ कर के श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त किया करते हैं। और आज भी सुबह सवेरे यही दृश्य था, जहाँ तहाँ रोशनी और रंग बिरंगी लाइटों से, लड़ियों से, क्या मंदिर हाल, क्या दर्शन हाल, क्या लंगर हाल, और सड़क के आसे पासे पूरी रोशनी से नहाया हुआ श्री संत नगर, बहुत ही मन को लुभाने वाला ये दृश्य अमृत वेले का सबके दिलों को लुभा रहा था। गुरमुख प्रेमी सड़क पर चलते हुए भी अपने हृदय के अंदर एक बड़ा सुकून महसूस करते हुए जब श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ श्री परमहंसों के दर्शन करते हुए गुरमुख प्रेमी कुछ भजन सुमरन करने लगते हैं। कोई बीच बीच में दर्शन करते हैं, इधर उधर देखते हैं। कुछ गुरमुख प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो वो अपने साथ आए हुए गुरमुख प्रेमियों से बहुत सारी जानकारियां भी लेते रहते हैं, धीरे धीरे बातचीत भी किया करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की लीलाओं का आदान प्रदान होता है और सुबह सवेरे भगवान की बातें करना, सतगुरु की लीलाओं का स्मरण करना, कोई तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की लीलाएं सुन रहा है, कोई सुना रहा है, कोई चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के समय का वृतांत सुना रहा है, कोई सुन रहा है, कोई पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वचनों पर, उनकी लीलाओं पर मंत्र मुग्ध हो रहा है। तो एक एक पल गुरमुख प्रेमियों का सार्थक होता हुआ श्री संत नगर के श्री मंदिर जी में सुबह सवेरे अमृत वेला में ये नज़ारा, आज का मनमोहक नज़ारा। और इस प्रकार गुरमुख प्रेमी अंदर ही अंदर सतगुरु को याद करते हुए, चाहे कोई किसी भी बातचीत में व्यस्त हो, कोई लीला सुन रहा हो, कोई सुना रहा हो, लेकिन अंदर से एक सूक्ष्म तौर पर उनके इरादों में, उनके विचारों में, उनके मन मस्तिष्क में एक ही विचार चलता है कि कब श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में कृपा करेंगे और हम शुभ संक्रांति का वो दृश्य, वो सुंदर नज़ारा हम अपनी आँखों से देखेंगे। और इतने में समय हुआ कि श्रीकार का हॉर्न होता है। श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं और शंख बजता है, शंखनाद होता है। फिर गुरमुख प्रेमी बड़ी उत्सुकता से गुरु महाराज जी के आने से पहले ही इधर उधर नजरें गड़ाए देखते हैं, जब तक श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हुए और फिर श्री वेदी जी में प्रवेश श्री गुरु महाराज जी करते हैं। आज शुभ संक्रांत का शुभ दिन है। श्री गुरु महाराज जी
श्री वेदी में पहुंचकर सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी को माथा टेकते हैं, सुंदर तिलक लगाते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, शुभ संक्रांत मुबारक करते हैं और फिर दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को इसी प्रकार तिलक, पुष्प और माथा टेकते हुए श्री तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी के मस्तक पर सुंदर तिलक लगाते हुए फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए तिलक लगाते हुए और इसी प्रकार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को सुंदर तिलक लगाते हुए माथा टेकते हुए और श्री आरती की थाली अपने कर कमलों में लेकर श्री आरती करते हैं और फिर विराजमान हो जाते हैं। ये नज़ारा देख कर के गुरुमुख प्रेमी जो आगे आगे खड़े होते हैं, अपने अंदर खुशियों का एक नज़ारा अनुभव करते हुए सबको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई एक बहुत बड़ी संपदा के मालिक बन गए हो, कोई हीरे मोतियों की खान को प्राप्त कर लिया हो या त्रिलोकी के तीनों लोकों के राज को प्राप्त कर लिया हो, क्योंकि सन्मुख जो तीनों लोकों के महाराजा त्रिलोकी नाथ दर्शन देकर के गुरुमुख प्रेमियों को कृतार्थ कर रहे होते हैं। श्री गुरु महाराज जी विराजमान होकर सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सब गुरुमुखों को आशीर्वाद दे करके इसी प्रकार श्री आरती का समापन होता है, सत्संग होता है। सत्संग में भी श्री परमहंसों के गुणानुवाद गाए जाते हैं, श्री गुरु महाराज जी के शुक्राना के शब्द समर्पित होते हैं और फिर सुबह सवेरे का भजन बोलती हुई बाई जन भक्तानियाँ भी जब भजन बोलती हैं तो एक खुशियों की लहर छाई हुई, सब के सब झूम रहे होते, बैठे बिठाए ही ऐसे सबको अनुभव हो रहा है कि हर गुरुमुख प्रेमी का मन मयूर बन के नाच रहा है, किसी के भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। श्री संत नगर में श्री दर्शनों का ये अनूठा आनंद आज से नहीं बल्कि 100 साल से भी अधिक, 100 साल को लगभग थोड़ा ही समय बाकी है पूरा होने को, तब से ही गुरुमुख प्रेमी यहाँ पहुँच कर के लाभ उठा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि लगभग 80 साल के लगभग समय हो चुका है इस धरती को खरीद किए हुए। तब से ही ये बियाबान जंगल श्री संत नगर का आज जिन गुरुमुख प्रेमियों ने लंबे अरसे से देखा है, आज वो अपनी आँखों से देख रहे हैं
कि कितनी चहल पहल यहाँ हो गई है कि जहाँ भी संत महापुरुष कृपा करते हैं, चरण रखते हैं, वहाँ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। जो दर्शन करते हैं, जो शरण संगत ग्रहण करते हैं, उनके दिलों में भी हरियाली हो जाती है। और जो इस प्रकार सतगुरु के दर्शन और सतगुरु के वचन सुनते हैं, उनकी दिन दशहरा और रात दिवाली हो जाती है। आज के इस शुभ दिन की, शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों को फिर से लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।